आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ साथी, सामने बैठे हमारे माँ बहन, बच्चे और से साथी लोग, मैं बहुत ही प्राउड डे है कि आज हम लोगों को ऐसे मौके पर विचार व्यक्त करने का मौका मिला जब हम सभी आवश्यकता जैसे लोकसभा का विचार होने की बात है, वो से लोगों की माइंड में बात में विचार होने की बात कुछ ऐसा होने वाला है कि जो हमें दो तरह से दिखा सकता है, बात हमें एनर्जाइज भी कर सकता है और सिनर्जाइज भी कर सकता है। इंडिविजुअली भी एनर्जाइज कर सकता है एंड कलेक्टिवली सिनर्जाइज कर सकता है और हमें आवश्यकता है उसकी समझने की। तो आप डॉक्टर साहब ने मेंशन किया आपको दीपो भक्त अपनाथो भक्त 1935 में जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यमुना में जो मीटिंग की, उन्होंने अपना मीटिंग को खत्म इसी बात से किया था, आपको दीपो भक्त और साथ में कहा था अपनाथो भक्त। बाई चांस द टैगलाइन ऑफ दिस कॉलेज इज अपनाथो भक्त। आप जाएंगे देखेंगे अपना मालिक को बनो। ईश्वर बाप से हमें निपटारा दे दिया था बाबा साहब। 1942 में बाबा साहब ने नागपुर में 3 रिजोल्यूशन पास किए थे, सेपरेट इलेक्टेड, सेपरेट रिलीजन, सेपरेट सेटलमेंट। सेपरेट इलेक्टेड के बाबा साहब ने सेपरेट रिलीजन के बाबा साहब ने दे दिया तो ये स्टाम्प है, इसमें बहुत लगी हुई है, हमें और कुछ करना ही नहीं। हमारा रिलीजन कैसा रिलीजन जहाँ अपना सम्मान है, जहाँ हमारा अपना है, ये नहीं जब दूसरे के मंदिर में घुस रहे थे। कालाराम टेम्पल में घुस के बाबा साहब ने बता दिया था कि मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। बाहर तालाब में घुस के बता दिया था कि हमें किसी के कुएं के पानी की जरूरत नहीं। हमें संघर्ष करना सिखा दिया, हमें सिखा दिया था किस तरह से हम आगे निकलें, कैसे करें, और हमें मिलता चला गया। बाबा साहब के मार्गदर्शन से, हमारे अपने सहयोग से चीजें मिलती चली गई। आज हम वहां पर हैं कि जहां पूरे संसार में एक बात हो रही है, पूरे संसार में बात हो रही है तो अम्बेडकर बात की बात, इंडिया में बात हो रही है तो एक ब्राह्मणवाद है और एक अम्बेडकरवाद और कोई तीसरा बात ही नहीं। अम्बेडकरवाद किसका है? आपका है। ब्राह्मणवाद किसका है? उनका है। आपको सर्वाइव करना है, अम्बेडकरवाद को मजबूत करना है। अम्बेडकरवाद को मजबूत करने के लिए सामाजिक राजनीतिक अपना घर है तैयार, हम उसे न बिगाड़ें। हम दूसरी जगह जाएंगे, हमारे ऊपर थूका जाएगा, जमीन पे बैठाया जाएगा, टाट उठवाया जाएगा। कोई किसी को सम्मान आज तक नहीं मिला। दूसरी जगह जाके आपके समाज को 35 करोड़ लोगों में से जाओगे, वहां टाट उठाओगे, आपको कोई सम्मान नहीं। मंत्री बन जाओगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, संतरी बन जाओगे तो आपको संतरी ही रखा जाएगा। अपने अस्तित्व को समझे, अपने मार्ग को समझे, एक हो जाए, आपस में सम्मान करें एक दूसरे का। वैचारिक डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन हम अपना सम्मान न छोड़ें। द एजेंडा फॉर टुडेज फर्स्ट पॉइंट इज रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हम सभी का सम्मान करें। कोई विचार करता है, हम घर में बैठ के बात करते हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम बात सुन लें, फिर उन्हें समझाएं, उसके बाद करें। सेपरेट लिमिटेड, सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट रिलीजन बाबा साहब ने 1942 में 3 रिजोल्यूशन पास किए थे और हमारे डॉक्टर साहब ने उस बात को आगे बढ़ाया कि बजाय गांव जाने के लिए हमें एडॉप्ट कर ले बच्चों, कुछ अपना क्षमता दिखाएं। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अपने परिवार तक सीमित है। वाकई में क्यों पे व्यक्ति तो सोसाइटी हो ही नहीं सकता। यदि अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को परिवार नहीं माने, एक्सटेंडेड फैमिली, we have to do something. We have to do something for the person sitting last in the last corner, who is in the need. हमें उसके लिए करना पड़ेगा और बिल्कुल चटवा के साथ करना। ये जो कॉलेज खुला है उसी से खुला है। आपने देखा होगा एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज स्लोगन देते हैं। हमारे बहुत बहुत बड़े रईस, बहुत बहुत बड़े ईमानदार, बहुत बहुत अच्छे IAS IPS हैं, चाहते तो ऐसे कितने कॉलेज बना देते। हम लोग तो जरा से मामूली लोग हमने कॉलेज बनाया, क्यों बनाया? हम भी बिलीव इन दैट फिलॉसफी ऑफ आवर वी वांट टू वर्क इन एजुकेशन, वी वांट टू वर्क टू एजुकेट, वी वांट टू वर्क टू ऑर्गेनाइज अवर सोसाइटी। पिछले 4 साल में 30 मीटिंग कर चुके, एक दर्द है, करना चाहते हैं, समाज से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है
ऑब्जेक्ट मात्र ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम सब एक हो जाए, हम अपने अस्तित्व को बनाते। आइडेंटिटी नहीं है तो सब बेकार है। ह्यूमन बीइंग पैदा होता है वो केवल आइडेंटिटी के लिए पैदा होता है। जो ह्यूमन बीइंग मानव पैदा हुआ और आइडेंटिटी नहीं बना पाया, शायद उसका जीवन बेकार है। हमें अपना अस्तित्व बनाना पड़ेगा, और अस्तित्व की लड़ाई तब होगी इंडिविजुअल नहीं हो सकती, ये कलेक्टिवली हो पाएगी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि सामाजिक रूप से हमें एक होना है, समाज को मजबूत करना है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा बनना है। We have to excel in our own area. हम जिस एरिया में हमें एक्सेल करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम पिछड़ा को बने पड़े, सामने वाला बात कर रहा है हम बात ही नहीं कर पाते, वो कह रहा है कि ये हमारी वीक है तो वीक है। हम लोग भी गांव से निकल के आए, ऐसे गांव से निकल के यहाँ कुछ नहीं था। टुडे वी चेंज पीपल इन एवरी एरिया, इन एजुकेशन, इन इंग्लिश, इन मैथमेटिक्स, इन साइंस, चलिए इन लॉ कॉलेज चला रहे। और हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप सभी लोग मिलकर कुछ करें। कुछ भी नहीं है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करिए, आइडेंटिटी बना के रखिए, पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली वटेवर दैट। यदि आइडेंटिटी है तो आपको सम्मान मिलेगा, आइडेंटिटी नहीं है तो सम्मान नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हमें सबको एक हाथ होना पड़ेगा। एक का मतलब ये एक हाइपोथेटिकल है कि सभी एक हो जाए, सभी एक नहीं हो सकते। 35 करोड़ में से 25 करोड़ भी एक हो गए तो एक ही माने जाएंगे। हाइपोथेटिकल चीजें होती हैं कि हमें आखिरी आदमी को मजबूत करना है, आखिरी आदमी में कितने हो गए, हाइपोथेटिकल, लेकिन उसी के बहाने हम बहुत कुछ कर पाएंगे, हमें वो करना। और ये समाज तभी चलेगा। और ध्यान रखना, जितना समाज आपके समाज में कार्य होगा कहीं नहीं होगा, और आप करते रहिए, क्योंकि आपका जो मोटिव है वो साइंटिफिक है, आपका मोटिव है कल्याणकारी है, आपका मोटिव है प्रेरित है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लॉर्ड बुद्धा, कांशीराम साहब, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, ये तीनों युगों को जोड़ता है। केवल एक ही पर्सन था जिसने तीनों युगों को जोड़ दिया। प्राचीन में लॉर्ड बुद्धा को ले लिया, बीच में संत कबीर को ले लिया, रैदास को ले लिया, और आज हमने कोई नहीं जोड़ सकता तीनों। आपने देखा हो जो है इतिहास से करते वो 3 इतिहास होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक, लेकिन हमें तीनों को जोड़ क्यों जोड़ा कि शायद जरूरत है, हमें इस पर बात करने की जरूरत है और इस पर काम करना पड़ेगा। आज इस बात का संकल्प ले ले कि हमें वर्क करना पड़ेगा, एक होने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और जो एक नहीं होना चाहता है वो रॉन्ग ड्रिवन हॉर्स की तरह। आर्मी में एक चीज होती है कि जो आर्मी के हिसाब से सिपाही काम नहीं करता उसको 3 महीने की छुट्टी देकर बाहर निकाल देगा। इसी तरह समाज जो रॉन्ग ड्रिवन हॉर्सेस है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। रॉन्ग ड्रिवन हॉर्सेस से हम नहीं चल पाएंगे जाते, चाहे मैं हूँ, हमें भी आपके साथ चलना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई बहुत बड़ा फितूर आ जाएगा, हम रईस हो गए हैं, हमने कॉलेज बना लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, और समाज को छोड़ बैठे, हमने मिशन को छोड़ बैठे। हम डॉक्टर साहब से बार बार बात करते रहते बीच बीच, क्योंकि इनके ओपिनियन मिलते, बहुत सारे साथियों उसमें बात करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू कलेक्ट ओपिनियन फ्रॉम पीपल, ऑन दैट ओपिनियन आई वांट टू वर्क। सभी से बात करना चाहते, बालक ब्रह्म साहब बैठे, एक घंटा बात होती है, हमारे बड़े भाई बैठे बीसी साहब, बिकॉज वी वांट टू कलेक्ट ओपिनियन एंड ऑल्सो हाउ टू गो अहेड करना चाहते थे बीसी में बैठे। और जब तक ये नहीं करेंगे हम आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकते। लॉर्ड बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उर्मिला जंगल में निरंजना नदी के किनारे, जिसे आज बोध गया कहा गया, वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके माइंड में 2 बातें आई। एक तो वो पृथक बुद्धा हो जाए, आइसोलेशन में चले जाए। कई दिन आइसोलेशन में रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि यदि आइसोलेशन में चले गए तो हमारा बुद्ध खत्म हो जाए। उन्होंने 300 मील पैदल चल के आए सारनाथ में, 300 मील पैदल चल के सारनाथ में पहला उपदेश दिया। वहां पे उनको पाठ मिले। कहने का मतलब है 300 मील उस जमाने में पैदल चलना, आज हम 3 मील नहीं चल पाते। और उस धर्म को फैलाया जो धर्म पूरे संसार में आज अपना असर दिखा रहा है, काम कर रहा है। बाबा साहब ने उसे अपनाया कि हमारे पूर्व वचन हम थे। सम्राट अशोक का उदाहरण, सम्राट अशोक उसमें एक प्राणी था जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना काम कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य इतना बार कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य पर जब आक्रमण किया सेल्यूकस की सेना ने, शायद आप जानते होंगे, पहली बार सेल्यूकस की सेना ने देखा कि किसी की सेना में इतने इतने बड़े एनिमल है, जो हाथी की बात करते डॉक्टर साहब, हाथी
उसकी सेना हाथियों को देख के डर गई और पीछे भागे। जब पीछे भागे तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी सेना पीछे क्यों भागी, तो उन्होंने बताया कि इस तरह के एनिमल हमारे यहाँ होते हैं। फिर एक ट्रीटी हुई दो राजाओं के बीच में, उनकी बेटी थी हेलेन, उनकी शादी हुई यहाँ के सम्राट के साथ, और उसमें सम्राट ने दान में 50,000 हाथी दान में दिए, और साथ ही साथ 3 लाख यहाँ के दलित दान में दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 3 लाख दलित पूरे संसार में जाके, मैं आपको फिर क्लियर करना चाहता हूं, वो 3 लाख पूरे दलित जिसमें 90% जमात। यदि आप इतिहास पढ़ें शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर बाद चमार बाई कास्ट, हिटलर बाद चमार बाई कास्ट, इन्होंने पूरे संसार में फैल गए, और वो 3 लाख लोग आज पूरे संसार को इतना मजबूत करे पड़े। जितने भी इतिहासकार, जितने भी फिलोसफर, जितने भी थॉट गिवर हुए हैं, वो इसी 3 लाख में से। मेरे कहने मतलब आपकी शक्ति, आप पहचान, आप बहुत शक्तिवान हैं। यहाँ पे मैं चमार कहने का मतलब ये नहीं कहता कि दूसरी कास्ट नहीं, दूसरी कास्ट भी हमारे भाई। शायद आपको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य होता था, वो महाथेर होता था। महाथेर एक उपाधि होती थी, और उसको आज के काल में मेहतर कहते हैं। सबसे योग्य आदमी होता था महाथेर, उसको आज मेहतर बना दिया, हमसे अलग कर। जो हाथी है उसको कुंजर कहते थे, आपने देखा एक कंजर कास्ट बना दिया हमारे साथ। हाथी हमारे पूर्वजों का चिन्ह है, नागवंशियों का चिन्ह है। हम लोग नागवंशी हैं बेसिकली, इंद्रप्रस्थ से ले गए उसी नाला तक राजा नागवंशी राजा था, उसकी कैपिटल नागपुर। आप अपनी शक्ति को पहचाने, शक्ति को न छोड़े, और जिस दिन शक्ति को पूर्ण रूप से पहचान लेंगे, कम से कम आज का युवा वर्ग, आप राज करें। और आप राज करने के लिए बने हैं, मात्र एक पार्टी और एक संविधान नहीं है। आपके लिए बहुत बड़ा काम है, संविधान में दी चीजें पूरा करने के लिए काम है। और वो तब होगा जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने अपने एरिया में सबसे आगे बढ़ जाएंगे। आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। Until you are a leader, you cannot do anything. You have to become leader. मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बिकॉज नाउ वी आर लीडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। एंड मेरा यही कहना है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, समाज को एक करें, सारे छोटे भाइयों को हैंड होल्डिंग करें। ये माने कि ये जात छोटी है, एक आदमी छोटा है, हमें उनकी जरूरत है। जब तक वो मजबूत नहीं है, आप मजबूत नहीं, आप मजबूत नहीं तब तक मैं मजबूत नहीं। हमें सभी को मजबूत होना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग देनी पड़ेगी। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ हैंड होल्डिंग के बिना नहीं बन सकती। ये बहुत ही मजबूती का कार्य है, और आज की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के कई परिणाम आने वाले हैं। 4 जून जो बार बार आ रही है, वो पास में है। बहुत से साथी हमारे लोगों ने बोला है, बहुत ही अच्छे अच्छे ओपिनियन आए हैं। कुछ लोग नहीं बोल पाए, जैसे पन्ना जी ने अपने मन की बात नहीं कही आज, मैं उनको सुनना चाह रहा था। ये सर्व के बारे में नहीं कह पाए, रामेश्वर क्यों नहीं बोले हमें नहीं पता, हम नहीं समझ पाए इस बात को। लेकिन सभी को बोलना चाहिए जो अपनी समाज में अपनी प्रतिभागिता रखते हैं, सहभागिता रखते हैं, पार्टिसिपेशन रखते हैं। सभी को बात करनी है, सभी को बात बतानी है, हमें पार्टिसिपेट करना है, सबको पार्टिसिपेट करने लायक बनना है। So that people should ask us to participate, so that people should ask us to implement the things, execute करना। अभी हमारे बोर्ड जी कह रहे थे एग्जीक्यूशन, पार्टिसिपेशन ही नहीं, एग्जीक्यूशन। पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग कब होगा, जब स्लाइड बनेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचना डिफिकल्ट नहीं है, ओनली एक प्लानिंग है, सामाजिक प्लानिंग का ध्यान रखना। राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके बारे में विशेष रूप से डॉक्टर राजकुमार जी ने, हमारे बहुत जी ने बोला है, और भी हमारे साथी बोलेंगे। हम तो कुछ भी नहीं, एक छोटी सी बात कहना चाह रहे थे। विद दिस आई थैंक एवरीबॉडी फॉर हैविंग पार्टिसिपेटेड, गिवन मी टाइम टू स्पीक। थैंक यू।